नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कोरोना का कहर पूरे चीन में बरप रहा है। 3.5 करोड़ से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, ये खबर आ रही है। और इस बीच पड़ोसी देश भारत में भी पूरी तरह से अलर्ट की स्थिति है। 7 राज्यों सहित पूरे देश में राज्य सरकारें कोरोना को लेकर के सक्रिय हो गई हैं और उत्तर प्रदेश इस सक्रियता में सबसे आगे चल रहा है, जहां सीएम योगी ने कोरोना एक्टिवेशन मोड में दूसरे दिन ही कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने का सख्त आदेश दिया था। लेकिन इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर और वो ये है कि आगरा में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बहुत बड़ी खबर है, आगरा में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जो शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो 2 दिन पहले चीन से लौटा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, लेकिन उसके लिए और जागरूक जनता के तौर पर, जागरूक नागरिक के तौर पर उस व्यक्ति ने यहां लौटने के बाद अपना सैंपल एक निजी लैब में दिया जहां कोरोना पॉजिटिव मिला है। और इस बात की पुष्टि जिला प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं आगरा से सीएमओ अरुण श्रीवास्तव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीवास्तव साहब। ये एक बड़ी खबर है, लेकिन हमें सचेत होने का संकेत भी दे रही है, क्योंकि कोरोना से जो शख्स पॉजिटिव हुआ है वो चीन से लौटा है। सर, इसके लिए आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाए हैं? उसका जो सैंपल पॉजिटिव सैंपल है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है जी, और साथ में उसके जो भी कॉन्टेक्ट है उसको हमको ट्रेस करना लगा था। और अच्छा ये है कि उसके द्वारा स्वयं बताया गया है कि ज़्यादा ट्रेवल गाड़ी बनाए हैं। साथ में ये भी है कि वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है जी, और हमको जी बाकी जगह हम लोग अपनी व्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। और सर, ये जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आपने जो परीक्षण को भेजा है वो किस लैब में भेजा है? क्या आपने लखनऊ भेजा है या आगरा में ये सुविधा है? ये लखनऊ केजीएमयू में, नोएडा में होना है जी। तो हम लोग ने इसे केजीएमयू लखनऊ भेजा है। क्या इस व्यक्ति को कोई मुश्किलें आ रही थी शारीरिक रूप से, या कोई बीमारी है, जुकाम या बुखार? किस स्थिति में ये मरीज है जो पॉजिटिव पाया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने सिर्फ अपने संतुष्टि के लिए एक अपना टेस्ट कराया था और इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। सर, आप लोग एहतियात के तौर पर क्या वो कदम उठा रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और निश्चित रूप से आगरा पहुंचने पर या घर पहुंचने पर कई लोगों के संपर्क में आया होगा। और जैसा कि बताया जा रहा है कि चीन जिस कोरोना के वेरिएंट से प्रभावित है उसमें संक्रमण की दर बहुत ज्यादा है। एक व्यक्ति 17 से अधिक लोगों को प्रभावित कर सकता है या उनको पॉजिटिव बना सकता है, कोरोना का जहां तक संदर्भ है। जहाँ वो रहते हैं वहाँ सबको सैनिटाइज कर दिया गया है और जो भी और सभी सैनिटाइज करा लिए। ज़्यादातर लोग जो रह गए उनका कल सवेरे तक सब सैंपल पूरा करा देंगे। जहां तक जी 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 महत्वपूर्ण चीज रही है, जब तक कि जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद हमें रिपोर्ट नहीं मिल जाती, कोरोना अभी भी ऐसा नहीं कि शून्य है, वो पॉजिटिव 25 के बाद आया है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सर, इसमें आगरा को दृष्टि में रख करके, जिस तरीके से चूंकि आगरा में जनसंख्या ज्यादा है, बड़ा एक जिला है, आप इसको देखते हुए चूंकि एक मरीज जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया भी गया है, तो एहतियात के तौर पर कुछ कदम और उठाएंगे? जो सरकार द्वारा निर्देश मिलेंगे राज्य स्तर से उसका 100% पालन किया जाएगा। बाकी हम लोग की आईसीसी आरटीटी पूछता एक्टिव में सारे अस्पतालों में हम लोग 27 तारीख को मॉनिटर भी कर रहे हैं और पूरी तरह राज्य स्तर से हम लोग को निर्देश प्राप्त हो रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग बिल्कुल अपनी सारी सेवाओं को उनको सुधार करेंगे और ठीक रहेगा आगे वाले लोग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वी स्टार न्यूज से बात की। तो इस वक्त की बड़ी खबर और वो ये कि आगरा में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। महत्वपूर्ण बात है कि ये व्यक्ति चीन से लौटा है। चीन से लौटा ये शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसने स्वयं अपनी जांच करवाई एक निजी लैब में जहां कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और जैसा कि वी स्टार न्यूज पर आगरा के सीएमओ हमारे साथ डायरेक्ट जुड़े थे, उन्होंने बताया कि उसकी जांच में हमने पुष्टि कर दी है और पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। जिन जिन लोगों के संपर्क में वो व्यक्ति आया था सबका परीक्षण किया जा रहा है।
किसी भी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये एक सुखद खबर है, लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत है आगरा सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, क्योंकि सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। और योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दिन मंडलायुक्त से लेकर के सीएमओ सभी को निर्देश दे दिए हैं कि कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने या कराने के सारे तैयारियां और सब कुछ सुनिश्चित किया जाए, साथ ही साथ हॉस्पिटल्स में सारी व्यवस्थाएं रखी जाएं। हालांकि हमारा उद्देश्य आपको कहीं से पैनिक करने की नहीं है, लेकिन कोरोना वॉरियर्स बन जाने की जरूरत है, जो एबी स्टार न्यूज पहले ही दिन से मुहिम चलाए हुए है। और आज प्रधानमंत्री ने मन की बात में अपनी बात को कहा भी है और पूरे देश से एक बार फिर अनुरोध किया है कि वो जिस तरीके से 3 लहरों को झेलते हुए इस देश के सर को गर्व से ऊंचा रख पाए, ऐसा ही अगर कोई इस तरह का अंदेशा है कि यहां भी ये खतरा बढ़ सकता है, तो वो पूरी तरीके से जागरूक रहें और उपलब्ध सुविधाओं का फायदा उठाएं। अगर कोई मुश्किल आती है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, कोई भी शारीरिक परेशानी आती है। हमारे साथ आगरा से मदन मोहन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मदन, पूरी जानकारी दीजिए कि 23 तारीख को परीक्षण के बाद जो जानकारी मिली है वो क्या क्या है और ये व्यक्ति कहां रहता है? जी, मैं आपको बता दूं, भारत के पड़ोसी देश चीन, जापान, अमेरिका, ब्राजील में कोरोना के केस बढ़ने के बाद आगरा में सतर्कता काफी हद तक बढ़ा दी गई है। फिलहाल आगरा में थाना सागन क्षेत्र में ही रहने वाले 40 वर्ष का युवक चाइना गया हुआ था। वह 30 दिसंबर को जब आगरा लौटा तो यहाँ उन्होंने निजी लैब पर खुद ही कोरोना की जांच कराई है और कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर निजी लैब द्वारा स्वास्थ्य विभाग को सूचना दे दी गई है। फिलहाल डॉक्टर सीएमओ अरुण श्रीवास्तव के द्वारा बनाई गई रैपिड रेस्पॉन्स टीम द्वारा युवक के घर भेजा गया टीम को, और उसके बाद युवक के संपर्क में आगे आने वाले लोगों की जाँच कराई जा रही है। जी मदन जी, ये बताइए, आगरा में जब ये खबर आई स्प्रेड होता ही है, क्योंकि सूचना का ये जो दौर चल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से ये जानकारी बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है। क्या कोई पैनिक स्थिति बन रही है? लोग घबराए हुए हैं क्योंकि चाइना का जो ये वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा संक्रमित करने की ताकत रखता है। ये लोगों को जानकारी मिल चुकी है क्योंकि पिछले 1 सप्ताह में पूरे देश में एक अलर्ट मोड की स्थिति बन चुकी है और हमारा ये अनुभव है इस बीमारी से लड़ने का और इससे जीत लेने का। तो एक कोई पैनिक स्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या लोगों में इस बात को लेकर के कोई घबराहट है कि आगरा में चीन से लौटे एक युवक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है? चूंकि वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन की जो नई लहर आने का समय पहले ही बता दिया था, लेकिन इस वाली जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन BF7, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पहले से ही वैक्सीन लिए हुए हैं उनको भी यह प्रभावित कर रहा है। लेकिन जैसे ही आगरा में यह 40 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, सबसे पहले तो इनका लैब में सैंपल भेजा गया है और उसके बाद आसपास के क्षेत्रीय युवकों और क्षेत्रीय लोगों द्वारा सतर्कता बढ़ती जा रही है। और फिलहाल उनके संपर्क में जो भी आया है वह खुद ही बता दे रहे हैं सबको, सीएमओ आगरा को, और उनकी जांच की जा रही है। क्या इसको लेकर के भी लोगों में जागरूकता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की अगर रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद आगरा के लोगों में और ज्यादा जागरूकता आएगी, जहां तक एहतियात बरतने का संदर्भ और संबंध है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात है, भारत में आगरा में ताजमहल स्थित है और ताजमहल एक पर्यटन नगरी के नाम से भी जानी जाती है। और विदेश यात्रा से लौटने वालों पर सबसे बड़ी बात यह है कि 7 दिन तक लगातार नजर रखी जाएगी और होम आइसोलेट करने के साथ साथ शरीर जुकाम और बुखार के लक्षण मिलने पर कोरोना की जांच कराई जा रही है। इसके बाद यदि कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने हाल ही में ये बताया है कि नए साल पर तमाम लोग विदेश घूमने जाते हैं। कारोबार के सिलसिले में भी विदेश यात्रा पर जाने वालों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में विदेश यात्रा से लौटने वाले लोगों की स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सूची उपलब्ध कराई जा रही है और इन पर 7 दिन तक नजर रखी जा रही है। होम आइसोलेट भी किए जा रहे हैं जिससे संक्रमण फैलने का खतरा ना रहे। वहीं सरोजनी नायडू मेडिकल और वह जिला अस्पताल सहित निजी लैब की जांच में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने पर सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए KGMU लखनऊ भेजे जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगरा के ताजमहल का जिक्र किया जाता है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। लेकिन क्या मदन, अगर कोई टूरिस्ट आता है फॉरेन से यहाँ पे घूमने के लिए, आगरा वो पहुंचता है, तो क्या कोई RT-PCR करने की भी जरूरत महसूस की जाती है? क्या सभी पर्यटकों की ये इस तरह की जांच की जाएगी?
जी मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आगरा कैंट, आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोरोना जांच कराई जा रही है। गुरुवार से ताजमहल में प्रारंभिक कोविड जांच शुरू भी हो चुकी है। चूंकि कोरोना संक्रमण के मामले फिर से सामने आने के बाद आगरा में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से सतर्कता बढ़ाई जा रही है। ताजनगरी में आने वाले सभी पर्यटकों की जांच सुनिश्चित की जाए और खिरिया एयरपोर्ट सहित कैंट और फोर्ट रेलवे स्टेशन पर जांच की सुविधा इस वक्त फिलहाल उपलब्ध है। टीमों को और सक्रिय कर दिया गया है। गुरुवार से ताजमहल में विदेश पर्यटन शुरू हो चुकी है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, क्योंकि ताजमहल में बाकायदा एंट्री करने से पहले जांच की जा रही है। लेकिन क्या इस बात की तैयारी, हालांकि सीएमओ साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और आप भी अभी वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, उनका संपर्क हमारे से टूट गया है। सवाल ये है मदन कि अगर जांच की जाती है और कोई पॉजिटिव पाया जाता है या संदिग्ध स्थितियों में देखा जाता है, तो उनको एडमिट करने या आइसोलेशन की जो सुविधा है वो पर्याप्त पूरे आगरा में उसकी व्यवस्था कर ली गई है, वो पर्याप्त है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जैसे ही ताजमहल के ये कोविड में सबसे पहले जैसे ही जगह जगह मरीज आ रहे हैं, ठीक उसी क्रम में कोरोना के नए वेरिएंट ने तिनका बढ़ा दी है। ताजमहल में एंट्री को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है और जैसे ही देश में कोविड के नए वेरिएंट IPF7 के केस मिलने पर भी आगरा में भी चिंता बढ़ गई है। क्योंकि हाल ही में सीएमओ आगरा के दौरान मॉक ड्रिल का प्लान किया गया और उसमें लेकर जैसे ही कोई मरीज आता है और उसको तुरंत मुहैया उसको सारी सुविधाएं मुहैया की जाए, सारा इलाज उसको तुरंत मुहैया की जाए, इस बात की पुष्टि कर दी गई और सभी इलाज मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन। थोड़ा सा संपर्क में समस्या भी आ रही, लेकिन आपकी बात लोगों तक पहुंच गई है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मदन आपने दी कि आगरा के ताजमहल में एंट्री करने से पहले जांच बाकायदा शुरू कर दी गई है। रेलवे स्टेशन पर भी, आगरा के 2 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर जांच शुरू कर दी गई है, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय पर्यटन शहर है और इसलिए बहुत एहतियात बरता जा रहा है। और चाइना से लौटने के बाद जो शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उसकी जांच की जा रही है। पॉजिटिव पाए जाने के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उसके सैंपल्स को भेज दिया गया है। साथ ही साथ जिन लोगों के वो संपर्क में आया है, जिस कॉलोनी में वो रहते हैं, वो है मारुति स्टेट कॉलोनी, वो उस स्थान का नाम है, वहां पर वो रहते हैं। एक पॉस कॉलोनी बताई जा रही है, जो हमारे सहयोगी इनपुट हेड शोएब खान ने हमें जानकारी दी है और वहां पर रहने वाले सभी लोगों की जांच की जाएगी। ये सीएमओ ने बाकायदा एवी स्टार न्यूज पर कहा है और ये भी कहा कि किसी भी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं। और हमारे सहयोगी मदन ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि सरकार से मिले निर्देश के बाद इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन शहर को पूरी तरीके से जांच के दायरे में ला दिया गया है। साथ ही साथ आइसोलेशन सेंटर्स और वार्ड और अन्य वो सुविधाएं जो कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद उससे लड़ने में सहायक हो सकती हैं, उसको पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद किया जा रहा है उन कर्मियों को, ताकि किसी भी तरह की समस्या न आने पाए। तो ये थी एक बड़ी खबर और वो ये कि आगरा में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लखनऊ भेज दिया गया है। लखनऊ से रिपोर्ट आने के बाद आगरा में कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य विभाग का एक्शन मोड कुछ और भी होगा और क्या वो स्थिति होगी हम आपको पल पल की खबर देंगे। लेकिन इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।